जम्मू कश्मीर में पांचों चरण पूरे हो गए। झारखंड में आखिरी चरण में जबरदस्त वोटिंग हुई, 71% वोटिंग, बम्पर वोटिंग इस लिहाज से कह सकते हैं, क्योंकि जिस तेजी से जिससे पहले और जम्मू कश्मीर में जरूर 60% से कम यानी 55% पर वोटिंग रुकी है। जम्मू कश्मीर के आखिरी चरण में कम वोटिंग हुई है और झारखंड के आखिरी चरण में जबरदस्त वोटिंग हुई है। और जो हम आपके सामने एग्जिट पोल लेकर आए हैं उसमें इन पांचों चरणों को लेकर निकाला गया है, जो प्रोजेक्शन किया जा रहा है एग्जिट पोल के जरिए, जो सामने आ रही है तस्वीर, और उसमें बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है। हमारे साथ चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता विजय सिंह और श्यामल सिंह कांग्रेस के लीडर दुमका से भी जुड़ चुके हैं। विजय सिंह जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सुपड़ा साफ, एग्जिट पोल ये दिखला रहा है, भरोसा हो रहा है? देखिए, एग्जिट पोल पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। हम लोगों ने इस झारखंड में 81 सीट पर अपना प्रत्याशी को उतारा है। अब क्या आवाज आ रही है? जी बोलिए। 81 सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा है जी, और कमोबेश हम लोगों ने 375 जनसभाओं को संबोधित हमारे नेताओं ने किया है, और कुल मिलाकर के नुक्कड़ सभा से लेकर के अन्य साधनों से जो मैंने चुनाव प्रचार किया है, करीब करीब 1.5 से 2 करोड़ जनता तक हमारी आवाज़ गई है, और हमने उनको झारखंड की पूरी तस्वीर उसके सामने रखने का काम किया है। इस तरह से हम 14 वर्ष बनाम 14 महीने की झलक लोगों को दिखलाया है। 14 वर्ष तक इस झारखंड की जो दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी के लोग 10 वर्ष तक सत्ता में रहकर किया है, 14 महीने में हेमंत सरकार ने एक उपलब्धि हासिल की है। नहीं, अब तो वोटिंग हो गई ना विजय सिंह जी, अब तो वोटिंग हो गई, पांचों चरण खत्म हो गए, और अब तो हम लोग एग्जिट पोल पर आ गए हैं। और एग्जिट पोल माना जाता है कि बड़ा सटीक हो जाता है, क्योंकि वोटिंग के बाद का पैटर्न होता है। माफ करेंगे जी, माफ करेंगे जी, मैंने पहले ही आपको कहा कि एग्जिट पोल पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। पिछले लोकसभा के चुनाव में एग्जिट पोल में दुमका को भी हार के कगार पर लोगों ने खड़ा किया था, हम जीते, और हमने उस लहर का सामना करते हुए झारखंड में 2 संसदीय सीट को जीता है। इसलिए हम इसमें जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी ताकत पर सरकार बनाएगा। ओके। विजय सिंह जी, कांग्रेस जो एग्जिट पोल में नजर आ रही है उसमें तकरीबन 5.5% वोट कम हो रहे हैं, और आपकी जो सीटें नजर आ रही हैं वो 7 से 11 यानी बीच का हिस्सा 9 मानकर चलिए। आप हमारे चैनल पे एक साथ बैठे, क्या आपको लगता नहीं है कि बीजेपी से लड़ने के लिए आप लोग को वहां एक साथ हो जाना चाहिए था, या फैसला सही है सब अलग अलग लड़े? देखिए, चुनाव के मैदान में लोग अलग थलग रहकर चुनाव लड़ते हैं। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में एक सांप्रदायिकता की बात करते हुए एक धर्म और एक जाति की बात करती है, लेकिन यह देश विभिन्न जातियों का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है। उसको अक्षुण्ण बनाए रखने ये तो संविधान में लिखा ही हुआ है। हम तो अभी एग्जिट पोल पे बात कर रहे हैं ना। जी, ये जो हम एक मिनट, चूंकि हम श्यामल सिंह जी से पूछना चाह रहे थे, ये श्यामल सिंह जी आप कांग्रेस के नेता, हम आपका जवाब चाह रहे थे इस पर। क्या लगता नहीं था कि स्ट्रेटेजिकली आप लोग का अलग अलग लड़ना ठीक नहीं था? नहीं, अलग तो होना ही था। कांग्रेस की जहां तक बात है जी, हमें ये चुनाव जो है बहुत मजबूती दी है, और अलग होकर जो हमने ये लड़ाई लड़ी है बहुत ही अच्छी ये लड़ाई हुई है। और जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि ये एग्जिट पोल किस आधार पे हुआ है। इसके पहले भी एक एग्जिट पोल आया था जिसमें कांग्रेस को 27 सीटें दिखाई गई थी टीवी पे ही, तो हमें नहीं लगता। लेकिन हमें लगता है कि इस एग्जिट पोल से कहीं अधिक और बहुत ही अच्छी मजबूती के साथ हम लोग सामने आएंगे परिणाम के बाद। कितनी आपका अनुमान क्या है कि कितनी सीटें मिल जाएंगी? हमारी पार्टी को 20 से 25 सीटें लाने का अनुमान है। उसके साथ हमारे जो गठबंधन के साथी हैं उनकी भी सीटें जुड़ेगी। 20-25 आप कह रहे हैं, बहुमत की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रहे हैं, बीजेपी भी बहुमत की स्थिति में हमारे एग्जिट पोल में है, वो भी कहेगी।
तो सवाल हमारे साथ चूंकि सफलिस्ट भी है। नहीं, मैं ये कह रहा था प्रसून जी, ये कांग्रेस प्लस है, ये जो आकलन है आज तक का, इसमें आरजेडी और जदयू दोनों शामिल मिले हुए हैं। हाँ, ये 3 पार्टियों का आकलन है, कांग्रेस, जदयू और जेडी और आरजेडी। एक चीज बताइए, चूंकि उन्होंने एक अच्छा सवाल उठाया कि एग्जिट पोल का परसेंटेज कितना सही होता है या किस रूप में ओपिनियन पोल डगमगाता है, लेकिन एग्जिट पोल का मतलब है आखिर में हम लेकर आ रहे हैं, इसकी क्या स्थिति? अगर हम अपने दर्शकों को थोड़ा सा इस बारे में बताएं, ओपिनियन पोल चुनाव के कभी 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले किया जा सकता है, किया जाता है, और कैंपेन के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान लोगों के मन में बदलाव आता है, इसीलिए ओपिनियन पोल से के आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। एग्जिट पोल की जो विधि है वो ये है कि वोटरों से बात तब आप करते हैं जब वो अपना वोट डाल चुके हैं, उसके बाद उनके मन के बदलने की स्थिति नहीं रहती है, इसीलिए एग्जिट पोल के ज़्यादा सटीक होने की गुंजाइश निश्चित रूप से ज़्यादा है ओपिनियन पोल की तुलना में। तो विजय सिंह जी, एक झटका है, इससे पहले हम लोगों ने जो एग्जिट पोल किया था महाराष्ट्र के लिए वो बिल्कुल सही निकला था, उससे पहले हम लोगों ने हरियाणा को लेकर भी जो किया था वो नज़दीक का था, बहुमत में बीजेपी आ रही थी लेकिन बीजेपी कुछ और सीट ले गई, तो ये तो एक झटका। एग्जिट पोल सामान्य तौर पर विजय सिंह जी सही होते हैं, तो उस लहजे में भी जरा आइए ना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पहचान रही, शिबू सोरेन एक पहचान रहे, लेकिन अब झारखंड के आदिवासी बेल्ट में भी आपके हिस्से में वोट उतने नहीं आ रहे हैं जितने बीजेपी के आ रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? हम खाली एक जवाब चाहते हैं इस पे। यह तो परिणाम बताएगा, और एग्जिट पोल के आधार पर जो तस्वीर प्रस्तुत किया जा रहा है, इसमें मेरा कहना है कि किस बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक सशक्त और अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी, जबकि दूसरी पार्टी से उनकी समझौता है। नहीं, प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे बाप बेटे की सरकार को हरा दीजिए, सोचिए किन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था। और बाप बेटे का उदाहरण अगर देंगे तो जसवंत सिंह का बेटा एमपी है कि नहीं है? तो बाप बेटा नहीं है, लेकिन उनकी सरकार नहीं। माधवराव सिंधिया का बेटा है कि नहीं पॉलिटिक्स में? हाँ है ना, ये सही आप कह रहे हैं। तो बाप बेटा नहीं है, बहुत बाप बेटे हैं ऐसे। मोदी जी अकेले बाप बेटे का सवाल है जी। हमने कहा मोदी जी अकेले हैं। मोदी जी की बात तो क्या, वो तो अकेले हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अकेले उनको यह बात सोचना चाहिए था कि झारखंड की जो दुर्दशा उनकी पार्टी के लोगों ने 10 वर्ष तक किया है, उसमें सुधार का क्या प्लानिंग है उनके पास? हमें लगता है शहनवाज, ये आप अच्छा सवाल उठा रहे हैं शहनवाज जी, ये एक सवाल हर जहन में है क्योंकि लंबे वक्त तक बीजेपी रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो लहर है उससे इनकार कोई नहीं कर रहा है, लेकिन सवाल है बार बार एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। क्या लगता है कि चीजें अब इंप्लीमेंट होंगी उस रूप में जब बहुमत के साथ आप लोग आने जा रहे हैं? कुछ प्लानिंग है? देखिए, इस बार जब हम लोग जनता के बीच में गए तो हमने कहा कि बहुमत की सरकार दीजिए। यहाँ तो एक एमएलए भी मुख्यमंत्री हो जाता रहा है, और जो हमारी सरकार बनी है, जो 9 साल हमारी रही है सरकार, अगर 9 कदम भी झारखंड चला है तो हमारे वजह से चला है, लेकिन हमें पूर्ण बहुमत नहीं था, साथ लेना पड़ता था, गठबंधन बनाना पड़ता था। इसलिए साफ तौर पर हम लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की बात पर उनके मन की सरकार बनाइए, केंद्र में वो हैं और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अगर बहुमत यहाँ मिला तो झारखंड की तस्वीर को बदल के दिखाएंगे। और आपका जो एग्जिट पोल है वो बता रहा है कि हमें स्पष्ट बहुमत मिल रहा है जी, लेकिन हमें तो उससे भी ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि 2/3 बहुमत मिल सकता है और झारखंड के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। देखिए, केंद्र में पिछले दिनों ये भी याद रखिए कि 10 साल यूपीए की सरकार थी और कोल के बड़े बड़े स्कैम हुए, और कोयला का बहुत बड़ा क्षेत्र झारखंड है, तो झारखंड को अगर न केंद्र से कोई साथ मिला और न राज्य में कुछ हो सका, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी, इसमें मुझे कोई शक की गुंजाइश नहीं लगती है। और आपका एग्जिट पोल है, जब एग्जिट पोल पे डिबेट पे बैठते हैं तो उसको मानते हैं तभी बैठते हैं, और कांग्रेस का कोई प्रवक्ता देश का नहीं बैठता है, जरूर दुमका से बैठे हैं वहाँ उनके साथी, क्योंकि वो कांग्रेस के लोग एग्जिट पोल को मानते ही नहीं। अगर आप मानते नहीं तो फिर उसमें बैठने की जरूरत नहीं है, अगर मान रहे हैं तब आकर बैठिए, क्योंकि एग्जिट पोल ऐसा नहीं है कि हमारे बोलने से कोई प्रभाव जनता पर चला जाएगा, तो अपनी बात रखने के लिए सबको आना चाहिए। जो कुछ हो गया है जी, जो कुछ हो गया है उस पर डिबेट कर रहे हैं, और ये आपका एग्जिट पोल अगर बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को
49-50 सीट मिल सकती है, तो आप ये मान के चलिए उससे ज़्यादा सीट मिलेगी। झारखंड में हमने तैयारी से चुनाव लड़ा, जनता का पूरा विश्वास लोकसभा के चुनाव में भी 12 सीटें जनता ने वहां दिया था। और जैसा रामकृपाल जी ने पहले कहा था कि लोकसभा के चुनाव में जिस तरह का हमको साथ मिला, तो विधानसभा के भी चुनाव में साथ है। दूसरी बात, पुन प्रसून जी, एक बात और याद रखिए कि लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी के गठबंधन के बाद दोनों मिलकर पहली बार झारखंड में लड़ रहे हैं। और अगर झारखंड में दोनों का पहला टेस्ट तो झारखंड है, अगर झारखंड में दोनों को मिलने के बाद नुकसान हो रहा है तो समझ जाइए बिहार में भी उनको नुकसान होगा, क्योंकि झारखंड और बिहार में बहुत अंतर नहीं है। नहीं आप ठीक कर रहे हैं, बहुत सुन भी रहे हैं और फिर बैठ रहे हैं जंतर मंतर पे 22 तारीख को। नहीं, वो तो जंतर मंतर। नहीं शहनवाज जी, झारखंड और बिहार में बहुत अंतर है, इस बात से आप इनकार ना करें। आखिर क्या करेंगे? नहीं, ये जो आपने कहा गठबंधन वाले इस पे आना चाह रहे थे, हम इस पे आते हैं। पहली बार झारखंड में लालू जी और नीतीश जी का ज्वाइंट टेस्ट वहीं पे हुआ है। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जेएमएम और कांग्रेस को क्या मिला, एक तो अलग सवाल है। लालू जी नीतीश जी के गठबंधन के बाद उनकी सीटें बढ़ी या घटी, ये भी बिहार के एक बिहारी होने के नाते मेरी नजर उस पर भी है। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं लेकिन बिहारी भी हूं, और ये जानता हूं कि झारखंड के बाद यानी बिहार का पार्ट रहा है। हम लोगों का आंगन अलग हुआ है, दिल अलग नहीं हुआ है। दिल दिमाग पुराने बिहार का है। शहनवाज जी, झारखंड और बिहार की राजनीति बिल्कुल अलग है। झारखंड में कांग्रेस लीड रोल में है और आरजेडी और जेडीयू सब्सिडरी रोल प्ले कर रहे हैं। वो मतलब और बिहार में आरजेडी और जेडीयू लीड रोल प्ले करेंगे, कांग्रेस सब्सिडरी रोल प्ले करेंगे। हम इस पे आ रहे हैं, दोनों की राजनीति को एक ब्रेक के बाद इस पे लौटेंगे। बड़ा आंकड़ों के लिहाज से बीजेपी को पूर्ण बहुमत झारखंड में एग्जिट पोल में, और ये 5 फेज में जो पूरे पोल हुए हैं उसका पूरे प्रोजेक्शन है जो निकाला गया है। आखिरी दौर में जो आखिरी के 2 घंटे हैं उसमें जो पोलिंग हुई है वो तकरीबन 22% पोलिंग हुई है। कुल 71% पोलिंग झारखंड में हुई है। उसको लेकर हमारे मैथमेटिशियंस बैठे हुए हैं जो कि आखिरी हिस्से तक लेकर आएंगे। लेकिन ये आंकड़ा बता रहा है कि झारखंड बनने के बाद कोई पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ वहां पर सरकार बना सकती है। हम इसके बाद आपको दिखाने वाले हैं कि क्षेत्रवार जो उत्तर झारखंड का इलाका, उत्तर पश्चिम का है, संथाल परगना का इलाका है, दक्षिणी झारखंड का इलाका। उर्मिलेश जी, संकेत साफ है कि बीजेपी के जीतने का मतलब विकल्प नहीं होना है, या पुराने सरकारों को भोगने के बाद एक नई परिस्थिति में झारखंड खुद को देखना चाहता है? देखिए, मैं पहले भी जब आपने पहला सवाल किया उस वक्त भी मैंने कहा कि 3 खास कारण हैं जब बीजेपी आपके एग्जिट पोल के हिसाब से जो जीतती नजर आ रही है। अगर ये जीतती है तो उसके 3 कारण होंगे। मैं आपके इस सवाल के जवाब में भी मेरा ये मानना है कि एक विकल्पहीनता है। ऐसी विकल्पहीनता है जिसमें हेमंत सोरेन पूरे प्रदेश को आश्वस्त नहीं करते कि वो वाकई इस सूबे को निकाल पाएंगे उस गतिरोध से जहां वो इतने वर्षों से फंसा हुआ है। बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, वहां कोई नया खट्टर साहब खोजना पड़ेगा। एक ऐसा खट्टर साहब जो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह साहब खोज लाएंगे, मुझे यकीन है। और दूसरा एक और फैक्टर है प्रसून कि झारखंड रिसोर्सेज के मामले में देश का अव्वल राज्य है। गरीब है, बेहद गरीब है, लेकिन अव्वल राज्य है। भारत का जो कारपोरेट है वह भी चाहता है कि झारखंड में एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, और जितनी जनता चाहती है, जनता तो कई बार अज्ञान में भी फंसी होती है, कई बार मिथ्या फॉल्स कॉन्सेप्शंस का भी शिकार होती है, लेकिन कारपोरेट बहुत साफ होता है। कारपोरेट इस वक्त चाहता है स्टेबल गवर्नमेंट, और यही कारण है कि जनता में विकल्पहीनता से नाराजगी, हेमंत सोरेन से पूरी तरह आश्वस्त न होना, स्टेबल अलायंस न होना सभी दलों का। और दिल्ली में चूंकि बीजेपी की सरकार है, और नरेंद्र मोदी आज भी एक प्रेरक ताकत के रूप में उभरे हैं। और एक और फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, संथाल परगना में आरएसएस ने जो काम किया है, बीजेपी के पास उतने कैडर नहीं है जितने आरएसएस के पास। नहीं, ये तो जिक्र लगातार रामकृपाल जी हम इस पे आ रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि पार्टी पीछे छूट गई है, परिवार निकल गया है ना।